नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श का जो यह एपिसोड चल रहा है उसमें अभी हम लोग भारतीय दर्शनों की बात कर रहे हैं, जिसमें नास्तिक दर्शनों की बातें तो हो चुकी थी और आस्तिक दर्शन में भी सांख्य और योग की चर्चा हुई है। आज मैं सोच रहा हूँ कि वैशेषिक की बात की जाए और फिर उसके बाद न्याय, फिर मीमांसा और वेदांत। तो जैसा पहले बतलाया था कि एक तरह से ये जो आस्तिक दर्शन है छह, उनके युग्मक हम मान सकते हैं, जोड़े मान सकते हैं। तो सांख्य योग एक जोड़ा है, उसी ढंग से वैशेषिक और न्याय एक जोड़ा है, फिर मीमांसा और वेदांत एक जोड़ा है। अस्तु। तो वैशेषिक दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। जैन, बौद्ध इत्यादि जो हुए हैं, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर, इन सब से पहले वैशेषिक दर्शन हो चुका था, वैशेषिक सूत्र लिखा जा चुका था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें वैशेषिक की बातें प्राप्त होती हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं कणाद। वस्तुतः कणाद इनका वास्तविक नाम नहीं रहा है, लेकिन माना जाता है कि कण के टुकड़े खा खा कर और उसी तरह से जो जीवन यापन करते थे, इसलिए उनको कणाद, कण के खाने वाले, कणभक्ष भी इनको दूसरे धर्म वाले, दूसरे संप्रदाय वाले बोल देते हैं। यूँ इनका नाम संभवतः काश्यप था, जिसका उल्लेख वैशेषिक सूत्र के टीकाकार, जो सबसे प्रमुख टीकाकार हुए हैं, प्रशस्तपाद, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। वैसे इनके पिता का नाम उलूक था और इसीलिए कुछ लोग इस दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। तो ये तो नाम हुआ, लेकिन वैशेषिक क्यों नाम हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख हम करेंगे। तो ये वैशेषिक सूत्र के रचयिता, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हुए, खास करके आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय, सबके प्रारंभिक ग्रंथ जो हैं वो सूत्र रूप में रचित हैं। तो इसी तरह से वैशेषिक सूत्र भी कणाद के द्वारा रचा गया और इसको औलूक्य दर्शन भी कहा गया। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र में जो बातें कही गई हैं, उन्हीं को एक तरह से कहिए तो आगे बढ़ाया है प्रशस्तपाद ने। यद्यपि प्रशस्तपाद वैशेषिक सूत्र के रचयिता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस पर भाष्य लिखा है, व्याख्या की है। कणाद के बहुत सारे नियम जो हैं वो आगे बढ़ाए गए हैं प्रशस्तपाद के द्वारा। वैशेषिक सूत्र में पदार्थों की गिनती हुई है। यदि पदार्थ एक ऐसा शब्द है जो कि सभी दर्शनों में आता ही है, लेकिन यहाँ पर पदार्थों का विवेचन मुख्य रूप से हुआ है और
7 पदार्थों की चर्चा आती है। पदार्थ क्या है? तो पदस्य अर्थः, अर्थ का मतलब होता है विषय, कोई भी वस्तु। तो जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं उस प्रकार के विषय को पदार्थ कहेंगे। यानी जो अभिधेय होता है, जिसका कोई ना कोई नाम दिया जा सकता है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबका हम कुछ न कुछ नाम देते हैं। तो इस रूप में संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। तो फिर बात आती है कि तो पदार्थ जब किसी भी वस्तु को कहा जा सकता है तो उसको 7 भागों में क्यों बांटा गया है? वस्तुतः इन 7 भागों के अंतर्गत ही सभी पदार्थ आ जाते हैं। तो वैशेषिक सूत्र में 7 पदार्थ नहीं माने गए हैं, वहां पर 6 पदार्थों का ही उल्लेख है। लेकिन ये 6 पदार्थ भाव पदार्थ हैं और इनका अभावात्मक ज्ञान भी तो होता है। इसीलिए प्रशस्त पाद, जो कि वैशेषिक सूत्र के व्याख्याकार हुए, भाष्यकार हुए, जिनके ग्रंथ का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। यह व्याख्या जरूर है लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ की तरह इसका अपना महत्व है। तो इसमें इन्होंने कहा कि 6 तो भाव पदार्थ हुए, लेकिन इन 6 भाव पदार्थों का अभावात्मक ज्ञान करने के लिए एक अभाव को भी पदार्थ के रूप में मानना पड़ेगा। तो इस तरह से 7 पदार्थ की बात आ जाती है। इसीलिए सप्त पदार्थी भी इसमें कहा गया है और सप्त पदार्थी नामक शिवादित्य मिश्र का एक ग्रंथ भी है। अस्तु, तो वैशेषिक सूत्र में 6 जो पदार्थ हैं वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6। और बाद में प्रशस्त पाद ने एक अभाव को प्रमाण के पदार्थ के रूप में रख लिया। तो इस तरह से 7 पदार्थ हो जाते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ वैशेषिक में माने गए हैं। अब उसके बाद एक एक का विवेचन बहुत विस्तार से आया हुआ है। तो पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वह है द्रव्य। द्रव्य क्या है? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो स्वयं गुण अथवा कर्म से भिन्न होता है वह, लेकिन गुण और कर्म उस पर आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम द्रव्य। उसके बाद गुण होते हैं। तो गुणों की संख्या तो अनंत मानी गई है। गुण सामान्य रूप से जिसका हम अभिप्राय जानते हैं, किसी चीज में गुण का होना, किसी व्यक्ति में, जीव में गुण का होना। तो ये गुण जो हैं वैशेषिक सूत्र में कणाद ने 17 माने हैं, लेकिन आगे चलकर प्रशस्त पाद ने 7 और गुणों का उल्लेख कर दिया है और इस तरह से 24 गुण माने गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि 24 ही गुण क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे? तो प्रशस्त पाद ने कहा है क्या कि नहीं, इन 24 गुणों में कहीं न कहीं वो सभी समाहित हो ही जाएंगे। अब इस पर गुणों की चर्चा काफ़ी विस्तार से है, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। तो ये 24 गुण हैं। तो द्रव्य हुआ, गुण हुआ, उसके बाद कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म,
ये कर्म जो हैं, कर्म की चर्चा अन्यत्र भी हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पर कि ईश्वर का उल्लेख हमने किया था योग दर्शन में, तो वह यहाँ पर उस तरह से कर्म को नहीं माना गया है। यहाँ पर कर्म कहा गया है 5 प्रकार का कर्म। कर्म मतलब काम किया जाने वाला, वह तो उसको कहा गया है 5 तरह का: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन मतलब सिकोड़ लेना, प्रसारण मतलब फैला देना, और गमन मतलब कि चलायमान हो जाना, चलना। तो इस तरह से कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं। उसके बाद सामान्य है। सामान्य का अभिप्राय है जाति। मनुष्य एक जाति है। कोई भी गो इत्यादि जाति है, क्योंकि उसमें, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से सामान्य को ही जाति कहते हैं। अब जाति के भी पर और अपर 2 तरह के सामान्य माने गए हैं। आगे बढ़ें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। यह विशेष जो पदार्थ है वही इस दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। और विशेष के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन कहता है क्या कि यह जो सृष्टि है वह परमाणुओं के संयोग से है। और मान लीजिए कि परमाणुओं के संयोग से है, मान लीजिए कि मनुष्य की सृष्टि जो होती है, मनुष्य शरीर की उत्पत्ति जो होती है, तो मान लेते हैं, एक हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, कि 10,000 परमाणुओं के संयोग से मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। एक परिकल्पना। तो जब जब 10,000 परमाणु मिलेंगे तब तब एक मानव शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है। सबके अलग 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 रूप, रंग इत्यादि होते हैं, गुण। तो कहते हैं कि नहीं, जितने परमाणुओं से मिश्रित होता है वो परमाणु जो हैं अलग अलग विशेष धर्म से युक्त होते हैं, और इसी विशेष धर्म के कारण 10,000 परमाणुओं के मान लेते हैं मिलने से भी एक मानव शरीर जो उत्पन्न हुआ, तो जितने बार जितने 10,000 परमाणु मिलेंगे तो उनमें अपना अपना अलग अलग विशेष धर्म होगा, और उस विशेष धर्म के कारण उनका अलग अलग रूप, रंग, स्वभाव इत्यादि होगा। और इस तरह से विशेष एक इतना महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक हो गया। एक आधुनिक विज्ञान की बात, इस पर तो बहुत विस्तार से बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है, कि जैसे हम लोग डीएनए टेस्ट इत्यादि होते हैं, है ना, तो उसमें जो हम जीन और जेनोम की बात आती है, तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह का जीन, किस तरह का जेनोम किसी जीव में विद्यमान है, और वह आनुवंशिक पारिवारिक क्रम से उसमें मिलता है। तो यह भी उसी विशेष के कारण ही है, और इसलिए आज का विज्ञान भी एक तरह से विशेष पदार्थ को स्वीकार करता है।
तो ये विशेष पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है और इस तरह से यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन हुआ है। अब है एक समवाय। वस्तुतः समवाय को हम दूसरे ये से समझ सकते हैं कि संयोग और समवाय दो तरह का संबंध होता है। संबंध में होता है कि दो चीज़ों को मिला देंगे और फिर हम उसको अलग करके देख सकते हैं, लेकिन समवाय संबंध ऐसी चीज़ होती है जो कि उसको मिला तो सकते हैं लेकिन फिर उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। जैसे बहुत सामान्य बात कहना चाहता हूँ कि दूध में जल को मिला देना, तो मिला तो हम देंगे। अब ये निरक्षर विवेक करने वाले हंस होते हैं तो उस तरह की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य रूप से हम जल और दूध को मिश्रित कर दें तो उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो समवाय वह होता है जिसमें कि दो पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं लेकिन उनको फिर हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। समवाय को 5 रूप में वैशेषिक दर्शन में माना गया है। पहला जो है अवयव अवयवी, यानी अंग अंगी। हम शरीरी हैं, अंगी हैं, अवयवी हैं और हम हमारे एक एक अंग हैं। तो एक एक अंग को अलग करके हटा दीजिएगा तो हम रहेंगे कहाँ। तो इसलिए अवयवी जो होते हैं, अंग अंगी, यह भी समवाय संबंध से ही जाना जाता है। दूसरा है गुण और गुणी। हम मनुष्य हैं तो हमें जो गुण है वो मनुष्यत्व है, तो पशु है तो पशुत्व उसमें है। तो ये गुण और गुणी का संबंध जो होता है वह भी समवाय संबंध से ही होता है। उसके बाद क्रियावान। हम पढ़ने का काम करते हैं तो पढ़ने वाला जो होगा वह क्रियावान हो गया। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला जो हो गया यह हमारा स्वभाव हो गया, गुण हो गया। तो ये समवाय संबंध से हम में विद्यमान है। उसके बाद जाति और व्यक्ति। जाति का उल्लेख हम सामान्य में हम कर चुके हैं। तो मनुष्य और मनुष्यत्व जो जाति और उसमें व्यक्ति जो है वह, और एक इसका महत्वपूर्ण अंश जो है वैशेषिक दर्शन का विशेष और विशेष में रहने वाला नित्य द्रव्यत्व। तो विशेष और नित्य द्रव्य, इन दोनों में जो संबंध होता है, तो जितने द्रव्य होंगे उनमें कुछ ना कुछ विशेष होगा ही होगा। इसीलिए विशेष और नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य मतलब कि मान लीजिए कि 5 महाभूत इत्यादि हैं तो उनमें जो रहने वाला होगा वह तो उसमें रहेगा ही। तो इसलिए उसको भी हम एक प्रकार से समवाय के रूप में ही जानते हैं। और परमाणुओं में रहने वाला जो धर्म है वह उसमें मिश्रित रहता है। अब परमाणु क्या है? तो जितने भी पदार्थ हैं, पंच महाभूत इत्यादि सब जितने भी पदार्थ हैं, सब में वह विराजमान रहता है। अब हम थोड़ा पहले की ओर आए हैं। तो द्रव्य जो होता है, पहला जो पदार्थ है, तो वह भी 9 तरह का माना गया है। 5 महाभूत, क्षिप्त्यप तेज मरुद व्योम, और काल दिक देही और मन। काल यानी समय, दिक यानी दिशा, देही यानी आत्मा, और मन। तो इस रूप में 9 प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख करता है वैशेषिक दर्शन।
पंचमहाभूत, उसके बाद काल, समय, दिक् यानी दिशा। अब ये काल जो है इसको हम जानने के लिए बोल देते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कुछ नहीं, काल का विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं भले वो कि ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल रहा कहाँ? हम बोले तब तक तो वो भूतकाल हो गया। इसलिए कहता है क्या वैशेषिक दर्शन की काल का विभाजन नहीं हो सकता है। उसी ढंग से दिक् का, दिशा का भी विभाजन नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन दूसरी ओर से जाइए तो वो आज अभी जो पूरब है वो दूसरी ओर से पश्चिम हो जाएगा। तो इसलिए दिशा का भी भेद नहीं किया जा सकता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है। और देही यानी आत्मा, इसको भी द्रव्य माना गया है। और इसके भी दो भेद कर दिए जाते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। बाद में चलकर वैशेषिक दर्शनों में जीवात्मा माने प्रत्येक शरीर में होने वाली आत्मा को जीवात्मा कहा गया, और परमात्मा मतलब ईश्वर। तो इस तरह से जीवात्मा परमात्मा के रूप में आत्मा का। अब फिर मन, जो मन होता है उसको भी अलग द्रव्य के रूप में ही माना गया है। तो इस तरह से 9 प्रकार के द्रव्यों की बात आती है। गुणों का हमने उल्लेख किया ही, कर्म का उल्लेख किया ही। तो ये सब पदार्थ हैं। अब परमाणु जो है उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह इतना सूक्ष्म होता है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं परमाणुओं के संयोग से ही सृष्टि होती है सबकी। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्या करेगा? तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर जो होता है वह नियंता होता है। लेकिन आपको मैं बतला दूं कि वैशेषिक सूत्र में कहीं पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है। वहां पर आता है क्या कि परमाणु के मिलने से जो अदृष्ट होता है, कुछ अदृष्ट विषय जो आता है, उसके कारण सृष्टि होती है। तो वहां पर ईश्वर नहीं कह के अदृष्ट की बात कही गई है। और प्रशस्त पाद जो कि सबसे महत्वपूर्ण टीकाकार हुए, व्याख्याकार हुए, उन्होंने भी कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन वो ईश्वर को मानते थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मंगलाचरण में ईश्वर का उल्लेख किया है। लेकिन बहुत विस्तार से उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए ईश्वर को हम कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन में उतना महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने एक बात कही ना कि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों जो हैं वो परस्पर युग्मक की तरह हैं, जोड़े की तरह है। तो इसलिए वहाँ पर भी न्याय की बहुत सारी बातें वैशेषिक स्वीकार कर लेता है, और इसी रूप में वहाँ पर ये माना गया है। चलिए, कहने को तो बहुत सी बातें हैं वैशेषिक में, लेकिन मैं अति संक्षेप में कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि यह प्रमाण के रूप में 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन आगे चलकर ऐसे ग्रंथ लिखे जाने लगे जो कि न्याय और वैशेषिक दोनों के सम्मिलित ग्रंथ थे, और ऐसे ग्रंथों की परंपरा बाद में बहुत चली। और जो वैशेषिक के आधार पर ग्रंथ लिखने चले, उन लोगों ने न्याय की बातें डाल दी। जिन लोगों ने न्याय की बातें लिखनी शुरू की, उन्होंने वैशेषिक की बातें स्वीकार कर ली। जैसे 2-3 नाम मैं बताना चाहता हूँ। बहुत छोटी पुस्तक है तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट की। वहाँ पर वैशेषिक की बातें हैं, लेकिन प्रमाण के रूप में वो 4 प्रमाणों को मान लेते हैं। एक तर्क भाषा है केशव मिश्र का। तो तर्क भाषा में क्या है कि न्याय के प्रमाणु विषयों को लिखित किया जा रहा है, और उसमें
वैशेषिक की बातें वहाँ जोड़ दी गई हैं। इसी तरह की एक और पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ पंचानन की, जो भाषा परिच्छेद के नाम से है, लेकिन उस पर उन्होंने स्वयं अपनी टीका लिखी है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कठिन ग्रंथ है। तो इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी वैशेषिक की बातें शुरू करके अब न्याय की बातें रख दी गई हैं। तो इस तरह से 2 प्रमाणों को मानने पर भी आगे चलकर 4 प्रमाण इसमें मान लिए गए हैं। तो इस रूप में यह वैशेषिक दर्शन जो है वह एक अलग ढंग का दर्शन है, और इसको ही सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखा जाता है। आज के विज्ञान के रूप में पदार्थ शास्त्र जिसको कहते हैं, फिजिक्स से इसका लगाव बहुत ज़्यादा है, और परमाणुवाद की जो कल्पना की गई है और परमाणुवाद की जो चर्चा की गई है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। उसके आधार पर इसको हम मानते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान सम्मत यदि कोई दर्शन हमारे यहाँ है तो वह दर्शन यह वैशेषिक दर्शन ही है। अस्तु, इस पर मैंने कहा ही कि इतनी बातें कही जा सकती हैं, इतना विषय है जिसका इतने कम समय में संभव नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से मैंने कुछ बातें इसके विषय में कही हैं। चलिए, कुछ बातें हुई। अब अगले दिन हम लोग इसका जो समानधर्मी दर्शन है, युग्मक दर्शन है, न्याय दर्शन, उसका उल्लेख हम अगले एपिसोड में, अगले विमर्श में उसको करेंगे। तो इस तरह से आज 15वां यह विमर्श समाप्त हुआ। धन्यवाद।